बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सत्ती और बात करेंगे जनाब आज हम, क्योंकि जो जो इलेक्शन करीब आता जा रहा है आपको पता है कि सरप्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। आज मुसलसल जो है वो आपको पता है मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, मजीद क्रैकडाउन हुआ है। और मैं बात करूंगा मंडी बौद्दीन और गुजरात के हवाले से। गुजरात की नेशनल असम्बली के हैं 4 और सूबाई की 8 हैं। मंडी बौद्दीन की 4 सूबाई की हैं, 2 नेशनल असम्बली की सीटें हैं। तो यूँ 6 नेशनल असम्बली की और 10 जो है वो बल्कि 12 जो है वो सूबाई असम्बली की सीटों पर हम कोशिश करेंगे। मैं आपको वोट बैंक भी बताऊं, आबादी भी बताऊं और सूरत हाल से भी आगे आपको आगाह करूं। क्योंकि ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की जिनको इजाज़त मिली है, तो साथ साथ क्रैकडाउन भी शुरू हुआ है, मजीद कुछ गिरफ्तारियां हो गई हैं। और आप ये भी देख लें कि लीडर जेल में है, बल्ला छीन लिया गया है, 2 वेबसाइट्स उसकी ब्लॉक कर दी गई हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हो गए हैं पीटीआई के हमायत याफ्ता, उनको भी कहा गया है कि वो आप भी बल्ले का निशान या इमरान खान की तस्वीर ना लगाइए। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वोट बैंक जो है वो वहाँ पे मौजूद है। क्या वोटर उस दिन निकलेगा? तो वोटर तो अपना जो गुस्सा और नफरत जो है वो तो निकालनी है वोटर ने। उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो ज़रा चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही। मैं पहले बात करता हूँ गुजरात की। अच्छा, गुजरात में कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि जनाब आबादी और वोटर कितना है। सरकारी जो इदाद-ओ-शुमार है गुजरात की है NA 62 से NA 65, यानी गुजरात 1 से गुजरात 4 तक नेशनल असम्बली की हैं। और इसी तरह मंडी बौद्दीन जो है उसकी NA 68 और NA 69 2 नेशनल असम्बली की हैं। और बड़ी तब्दीली यहाँ पर नजर आई है गुजरात और मंडी बौद्दीन की बात करें तो यहाँ परवेज यानी चौधरियों की आपस में जो मामलात हैं, फिर नून लीग और पीटीआई कहाँ पर स्टैंड कर रही है, पीपल्स पार्टी यहाँ पे कहाँ खड़ी है, इस पर मैं आपसे शेयर करता हूँ। गुजरात NA 62 की बात करें तो यहाँ पर वोट बैंक है 5,41,239 है। NA 63 में वोट बैंक है 5,24,262। NA 64 गुजरात 3 है 5,47,857। NA 65 गुजरात का वोट है 5,68,366। अच्छा, अब आ जाते हैं गुजरात का जो NA 62 है, वहां पर यानी आप समझते हैं बड़ी गमसान की लड़ाई चल रही है। एक है चौधरी आबिद रजा कोटला है, और आपको पता है कि ये बड़ा अहम हल्का है। यहाँ पर अलियास चौधरी ही दोबारा तहरीक इंसाफ का टिकट उनको मिला है। मुकाबला टफ है इस वक्त। यहाँ पर जो सूरत है वो भी आपके सामने रखता हूँ। पीपल्स पार्टी के चौधरी जिया मोजुद्दीन हैं, काफ लीग के यहाँ चौधरी मूसा इलाई हैं। तो मुकाबला यहाँ पर यानी नून लीग चौधरी आबिद रजा कोटला है, फिर अलियास चौधरी हैं और मूसा इलाई हैं। फिलहाल जो अगर मैं पोजीशन देखूं तो यहाँ पर क्योंकि नून लीग खुलकर मुकाबला कर रही है, आपको पता है कि इस वक्त सरकार उनके साथ है, तो वो पहले नंबर पर जा रहे हैं। चौधरी अलियास चौधरी जो है ज़ाहिर है वो कंपेन भी नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर उनकी भी पोजीशन बेहतर है। मुकाबला जो है वो लग रहा है कि नून लीग और पीटीआई का होगा, यानी अब इस वक्त पोजीशन में पीटीआई दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगर उनको खुलकर कंपेन करने की जरूरत पड़ती है, यानी खुलकर कंपेन करने की इजाजत मिलती है, तो ज़ाहिर है कुछ होगी। लेकिन गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो आपको सामने ही है कि ये सरकारी, अब तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी जो कौन है उम्मीदवार कौन है। तो यहाँ पर सरकारी उम्मीदवार जो है ना वो चौधरी आबिद रजा कोटला है, जिनके लिए मतलब ये है कि कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे NA 63 में। तो 63 में जो है वो नवाबजादा गजनफर है मुस्लिम लीग नून के, और यहाँ पे इनके साथ चौधरी हुसैन अलाई हैं काफ लीग के, और साजिद यूसुफ जो है छन्नी है यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के हैं। अब यहाँ पर जो देखने में आ रहा है मुकाबला वो आ रहा है क्योंकि चौधरी हुसैन अलाई हैं, उनकी पोजीशन भी बेहतर है, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। और ये दोनों सरकारी हैं। नवाबजादा गजनफर अली, उनको भी कोई मसाइल नहीं है, अब खुलकर वो कंपेन भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। चौधरी हुसैन अली के लिए मसला नहीं है। साजिद यूसुफ छन्नी के लिए मसला यह है कि उनके लिए कंपेन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर वो इन में देखूँ तो अगर आप इस हल्के में देखें तो यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी फिलहाल सॉरी काफ लीग खुलकर यहाँ पर सामने है। NA 64 यहाँ पर जनाब कैसरा इलाई हैं, और इनका मुकाबला यानी जो सालिक हुसैन है वो अपनी फूफी से मुकाबला करेंगे। सालिक हुसैन काफ लीग यानी और नून लीग दोनों को मुश्तरका उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ कैसरा इलाई हैं जो कि पीटीआई की उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर इनके मुकाबला है, और यहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मरकजी मुस्लिम लीग और इस तरह आपको पता है कि बाकी भी सरकारी और भी सरकारी जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है, यानी एक तरफ पीटीआई की कैसरा इलाई साहिबा हैं और दूसरी तरफ नून लीग और
काफ लीग मिलकर यहाँ पे इलेक्शन लड़े। NA65 यहाँ पर भी दिलचस्प सूरत है। यहाँ पर PMLN के हैं चौधरी जाफर हुसैन, वो क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला तो उनका पलरा किसी और तरफ चला गया, और चौधरी नसीर अब्बास सिंधु साहब हैं जो कि एयर चीफ साहब के भाई हैं, नून लीग का टिकट इनके पास चला गया। चौधरी कमर जमान कायरा हैं, पीपल्स पार्टी का टिकट इनके पास है, और तरीके इंसाफ ने यहाँ वजाहत हुसैन शाह को मैदान में उतारा है जो कि फैजल हसन शाह के भतीजे भी हैं और कोई उनके यानी करीबी रिश्ता है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं, यानी कमर जमान कायरा को भी सरकार की अच्छी खासी सपोर्ट है, यानी इस्टेब्लिशमेंट उनको भी उन पर भी हाथ रखा हुआ है, और चौधरी नसीर अब्बास सिंधु साहब के भाई एयर चीफ है तो उन पर भी हाथ है। तो अब देखना ये होगा, अगर मुकाबला वोटों का होता है तो फिर वो मुकाबला जो है ना यहाँ पर परवेज लाई सॉरी कमर जमान कायरा का मुकाबला होगा और वजाहत हुसैन का मुकाबला होगा, क्योंकि चौधरी नसीर अब्बास सिंधु का यहाँ पर वोट नहीं है, दूसरे हल्के से वो आए हैं। मतलब वोट उस तरह हो सकता है, वो जाट बरादरी से हैं, जबकि कायरा गुजर हैं, और चौधरी जाफर हुसैन भी गुजर थे, उनका वोट बैंक भी चला गया अब कायरा की तरफ। तो कायरा साहब इसलिए जो है ना वो समझते हैं कि अगर थोड़ा सा सरकार मजीद उनको वो कर दे तो वो सीट निकाल सकते हैं। तो वोटों का मुकाबला होगा तो कमर जमान कायरा और वजाहत हुसैन के दरमियान होगा, और अगर नोटू और बूटू का मुकाबला होगा तो फिर इसमें यानी दोनों का मुकाबला होगा। यहाँ पर चौधरी जाफर जो है सॉरी चौधरी नसीर अब्बास सिंधु साहब हैं और कमर जमान कायरा है। तो बाकी अब समझदार हैं, मैं आपको आगे क्या बताऊं। मंडी बहुद्दीन की बात करें तो 68 है, NA68 मंडी बहुद्दीन, मंडी और फालिया दोनों का ये शहरी हल्का है, क्योंकि मंडी में मैं खुद भी रहा हूं तो मैं जानता हूं इस यहाँ की सूरत हाल। इम्तियाज हाजी इम्तियाज जनाब, उनको टिकट मिल गया, फाइनली PTI का टिकट मिल गया। पहले ये डमाडोल भी थे, कुछ चीज़ें चल रही थी, और इम्तियाज अहमद को मिलने से तहरीक इंसाफ जो बाकी भी इधर उधर थी वो भी खुल के सामने आ गई, वे बड़े मजबूत है। और दूसरे हैं नून लीग के हैं मुशाहिद रजा साहब, कैप्टन सफदर के ये पार्टनर हैं, और इस पर थोड़े बहुत तनकीद इनके ऊपर हो रही है, और कुछ नून लीग के यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पे मौजूद थे गुलाम हसन बुसाल, नासिर बुसाल के कज़न है, वो भी टिकट के उम्मीदवार मौजूद थे। अच्छा, बाकी अगर PTI के देखें सारे तो ज़रा मुकाबला यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इम्तियाज़ अहमद चौधरी और मुशाहिद रजा, और इम्तियाज़ अहमद चौधरी लास्ट टाइम भी अब PTI के प्लेटफॉर्म से लड़े और जीते, वोट बैंक भी खराब नहीं हुआ, सूरत हाल मजीद बेहतर हो गई, क्योंकि दोनों शहर हैं, फालिया और मंडी दोनों शहर हैं, शहरी इलाका है, तो यहाँ पर PTI मजबूत है फिलहाल जो सूरत हाल नज़दीक है। जमात इस्लामी की साले मोहम्मद रांझा साहब यहाँ पर हैं NA68 में, TLP की मोहम्मद अकरम ताहिर साहब हैं, और उसके बाद जो है वो रियाज फारूक शाही भी बताया जा रहे हैं कि शायद साले मोहम्मद अगले अगर उसमें होगा तो रियाज फारूक शाही होंगे। आसफ बशीर बागट पीपल्स पार्टी के यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगले हल्के में चलें अगर तो NA69 ये दही इलाका है, मलकवाल और इधर साइड के एरिया है मंडी का भी। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के हैं नासिर इकबाल बुसाल साहब हैं, और इसके साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे कौसर परवीन को उतारा है, जो कि आपको पता है परवेज इलाही के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान, उनकी ये वाइफ है, और वो जेल में है, उनको जेल में डाला हुआ। अभी भी आज भी कहा जा रहा है कि उनके कुछ लोग गिरफ्तार किए गए मजीद। तो यहाँ पर यह सूरत हाल तो चल रही है। तो पीपल्स पार्टी के शहजादुल्लाह चट्ठा साहब हैं यहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून को धचका ये जरूर लग रहा है कि नासिर इकबाल बुसाल के जो कज़न है गुलाम हुसैन बुसाल, वो यहाँ पर इलेक्शन में खड़े हो गए NA69 पे भी, और PP 42 और 43 पे भी वो खड़े हैं। तो 42 पे भी वो खड़े हैं तो उससे साजिद भट्टी को फायदा काफी हद तक हो रहा है, साजिद भट्टी पहले भी जीते हुए थे, तो 42 पे तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब ये बताया जा रहा है कि 69 और 43 में जरा प्रेशर डालेंगे, जरा कोई हो सकता है कि लेन देन हो जाए या कोई फैमिली की आपस में टसल है, तो अगर वो राजी करने में कामयाब हो गए बुसाल साहब तो ठीक है, अदरवाइज जो है उनको काफी हद परेशानी हो सकती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो यहाँ पर भी कौसर परवीन का अच्छा खासा वोट, लेकिन ये बेसिकली नासिर बुसाल का एक तगड़ा हल्का है, लेकिन फैमिली अपना ही कज़न खड़ा होने से उनको ये ज़रूर यहाँ पर परेशानी का बायस बनना। ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवी सती के नाम से आप यूट्यूब को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक भी किया है, और हमारा जो ग्लोबल ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको भी फॉलो कीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे।